सब टॉपिक 4 हमारे पास नंबर्स का ऑर्डरिंग है। इसके अंदर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं, जिसकी एग्जांपल है 3/4। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसकी एग्जांपल हो सकती है √5। अब इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है, here are 5 temperatures in degrees Celsius, write these temperatures in order from coldest to hottest। कोल्डेस्ट नंबर वो होगा जिसके साथ नेगेटिव साइन होगा और उसकी वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतना कोल्ड होगा। इस हमारे पास लिस्ट के अंदर -21 बाकी सबसे बड़ा भी है और साथ नेगेटिव साइन भी है, तो इसका मतलब ये कोल्डेस्ट टेम्परेचर है। तो इसको हम ऑर्डर में लिखेंगे, -21, फिर -18, फिर -10, -2 और लास्ट पे 17। तो इस तरफ कोल्डेस्ट है और इस तरफ हमारे पास हॉटेस्ट टेम्परेचर है। इसी का बी पार्ट है, वर्क आउट द टेम्परेचर दैट इज़ 5 डिग्री कोल्डर देन -18 डिग्री सेल्सियस। इसको समझने के लिए अगर हम एक लाइन बनाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर को हम रीड करेंगे, तो हम यहाँ पे 0 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं। 0 से लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कोल्ड होगा और राइट साइड पे हमारे पास हॉट होगा। -18 0 से लेफ़्ट साइड पे लाया करेगा क्योंकि नेगेटिव कोल्ड टेम्परेचर होता है। 5 डिग्री कोल्डर देन -18 का मतलब है कि -18 से 5 डिग्रीज टू द लेफ़्ट होगा। तो -18 -5, क्योंकि माइनस करेंगे तभी वो लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा -23 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, राइट दीज नंबर इन द ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। सबसे पहले देखना है हमने ये है कि हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर वैल्यूज़ गिवन है, डेसिमल भी है, फ्रैक्शन भी है और परसेंटेज भी है। सबसे पहले हमने इनको सेम में कन्वर्ट करना है, तो हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 0.65 एज इट इज़ आ जाएगा। 5/8 हमारे पास इक्वलेंट होता है 0.625 के। 62% यानी कि 0.62। 11/20 हमारे पास हो जाएगा 0.55 और 0.595 एज इट इज़ आ जाएगा। हमने लिखना है स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट, तो इसको हम लिस्ट कर लेंगे। स्मॉलेस्ट हमारे पास सारी वैल्यूज़ देखें 6 वाली हैं, 0.6, 0.6, 0.6 और ये हमारे पास 2.5 वाली हैं। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ लाई करेगी इन दो में। सबसे पहले इन दो में हम नंबर कर लेंगे। 5 के बाद हमारे पास यहाँ पे अगला 5 है, यहाँ 5 के बाद हमारे पास 9 है, तो नंबर 1 ये वैल्यू स्मॉलेस्ट है और नंबर 2 हमारे पास ये वैल्यू है। इसके बाद हम 6 वाली वैल्यूज़ को देखेंगे, 6, 5, 6, 2 एंड 6, 2। तो 6, 2 वाली वैल्यूज़ में पहले हम देखेंगे, यहाँ पे 6, 2, 5 है और ये ऑब्वियसली 6, 2, 0 होगा, तो नंबर 3 हमारे पास ये होगा, नंबर 4 हमारे पास ये होगा और लास्ट पे हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू यही बनेगी। तो इसको हम इस तरह से ऑर्डर में लिखेंगे। अगला हमारे पास है, अच्छा इसको लिखने के लिए हमने ये जो कन्वर्ट वाली वैल्यूज़ हैं इनको नहीं लिखना, हमने जो ओरिजिनल वैल्यूज़ गिवन है, जो ये परसेंटेज, फ्रैक्शन और डेसिमल पे गिवन है, इनको लिखना है। तो इसको लिखने का तरीका ये होगा कि हम 0.55 वैल्यू पहले आती है, 0.55 है 11/20। इसी तरह हमने बाकी सब वैल्यूज़ को भी लिखना है। 595 एज इट इज़ आ जाएगा। थर्ड प्लेस पे हमारे पास 62% आ जाएगा। फोर्थ पे हमारे पास 5/8 आ जाएगा और लास्ट पे 0.65 एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, राइट दीज नंबर इन द ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। सबसे पहले इनको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 1/5 इज़ इक्वल टू 0.20। 3/25 इज़ इक्वल टू 0.12। 13% इज़ इक्वल टू 0.13 एंड 0.1 एज इट इज़।
स्मॉलेस्ट के लिए हम सबसे पहले देखेंगे, ये हमारे पास 0.2 वाली वैल्यू है और ये 0.1, 0.1 और 0.1 वाली वैल्यू है। इन सब में स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास ये है, इसको हम नंबर 1 दे देंगे। इसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे ये वैल्यू है, नंबर 3 पे ये वैल्यू है और लास्ट पे हाईएस्ट वैल्यू ये वाली है। तो इनको इन ऑर्डर लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे और लास्ट पे ये लिखेंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, here are 5 temperatures in degree Celsius, write these temperature in order starting with the lowest। लोएस्ट का मतलब होता है कोल्डेस्ट। इसके लिए हम दोबारा से एक नंबर लाइन बना लेंगे। इसके मिडल में हम 0 डिग्री मार्क कर देंगे। अब 0 के बाद लेफ़्ट साइड पे पहले -2 आएगा, फिर -6 आएगा, क्योंकि -6 इज़ मोर कोल्डर देन -2। तो यहाँ पे हम -2 लिख लेंगे और यहाँ पे हम -6 लिख लेंगे। फिर 0 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 4 आएगा। तो ये हमने लोवेस्ट से हाईएस्ट तक सारे इन ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स 0 क्वेश्चन का पार्ट नहीं होता। इस केस में तो हमारा यहाँ पे आंसर सॉल्व हो गया, हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन अगर 0 नहीं है और आप ये 0 लगाते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो आपने इसको आंसर की फॉर्म में नहीं लिखना। यहाँ पे 0 क्वेश्चन का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पे इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। इसी का बी पार्ट है, राइट दीज नंबर्स इन द ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। इसमें आपने फिर से वही करना है, सबसे पहले इनको सेम वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। 0.45 एज इट इज़ आ जाएगा। 3/8 इज़ इक्वल टू 0.375। 40% इज़ इक्वल टू 0.40। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है, इसके बाद 40, इसके बाद 45। तो 3/8 पहले आएगा, इसके बाद 40% आएगा, फिर लास्ट पे 0.45 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट दीज नंबर्स इन द ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। इसके लिए हम सबसे पहले इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 0.67। 66% हमारे पास आ जाएगा 0.66। 0.6 एज इट इज़ आ जाएगा। 16/25 हमारे पास 0.64 आ जाएगा और 0.606 एज इट इज़ आ जाएगा। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, सारी वैल्यूज़ 6 से स्टार्ट हो रही हैं, तो हम सेकंड डेसिमल को देखेंगे। नंबर 7 हमारे पास और कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है। 60 और 60 ये हमारे पास दोनों स्मॉलेस्ट हैं। ये 600 है और ये 606 है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास ये है। इसके बाद ये है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 64 और 66, तो 64 स्मॉलेस्ट है। इसके बाद 66 हमारे पास आएगी फोर्थ पे और लास्ट पे हाईएस्ट पे हमारे पास ये आ जाएगी। तो इनको हम इस तरह लिखेंगे, पहले 0.6 आएगा लेफ़्ट साइड पे, इसके बाद सेकंड प्लेस पे 0.606 आएगा, थर्ड प्लेस पे 16/25 आएगा, फोर्थ पे 66% आएगा और लास्ट पे फिफ्थ प्लेस पे 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, राइट डाउन द नंबर इन द लिस्ट दैट इज़ इर्रेशनल। अब इर्रेशनल का मतलब हमने ऊपर देखा था, वो नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। 1/3 एक ऑलरेडी फ्रैक्शन है, तो हम इसको आंसर में नहीं इंक्लूड कर सकते। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर हमारे पास 2 होता है, 2। तो हम 2/1 लिख सकते हैं विच इज़ अ फ्रैक्शन, तो ये भी हमारे पास आंसर में नहीं आएगा क्योंकि इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 2/1 हमारे पास 2 2 हमारे पास 1 होता है, कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, तो ये भी हमारे आंसर में नहीं आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 10/8 का हमारे पास एक डेफिनेट आंसर है 1.25 विच कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन। 2⁻⁻1 इज इक्वल टू 0.5 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज अ फ्रैक्शन। जो भी डेसिमल में होगा और फाइनाइट होगा उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 बचेगा
विच इज़ द ओनली नंबर दैट इज़ इर्रेशनल। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। तो चैप्टर 4 ऑर्डरिंग आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसमें जब आपके पास टेम्परेचर वाला क्वेश्चन आए तो बेहतर ये है कि आप एक टेम्परेचर लाइन बना लें, एक इंटीजर लाइन बना के उस पर सॉल्व करें, तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा बेटर होगा। सो दैट इज़ इट फॉर दिस चैप्टर।